परमपिता के अंशों को गदो कारगा का नमस्कार। जय गुरु। आप लोगों को फिर से मेरे डीप डाइव गदो चैनल में स्वागत है। आज मैं मेरा 19th एपिसोड को लेकर आया हूं। अब की बार सुसंतान कैसे पाए पार्ट 2 की चर्चा को लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अगर मेरा यह आलोचना आप लोगों को अच्छा और इंस्पायरिंग लगा तो लाइक, शेयर और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके परमपिता की संदेश को दुनिया में फैलाने में मेरा सहायता करके आप भी पुण्य कमाइएगा, आशीर्वाद पाइएगा परमपिता से। बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सुसंतान प्राप्ति की चाहत रखने वाले पति पत्नी के बीच की संबंध जितना हो सके मधुर होना चाहिए। पत्नी की मन इतनी मजबूत हो कि कोई भी गैर मर्द, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, उसे एक क्षण के लिए भी डिगा ना सके। अगर पत्नी की मन एक क्षण के लिए भी गैर मर्द की आकर्षण में डोल जाती है तो उसकी सतीत्व भंग हो जाती है। फलस्वरूप उस नारी में सुसंतान जन्म देने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, खो जाती है। सती स्त्रियों की वो विशेष शक्ति है जिस शक्ति के आगे यमराज, देवता आदि तो क्या, खुद परम पिता भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक स्त्री को सती की शक्ति हासिल करने के लिए उन्हें हस्बैंड कॉन्सेंट्रिक होना पड़ेगा, यानी सिर्फ अपने पति में 100% समर्पित होकर अपने पति को ही पति मानने के सहित अपना स्वामी और गुरु ही मानकर जीवन यापन करना पड़ेगा। अपने पति की हर एक इच्छा को अपना इच्छा मानकर चलना होगा, कर्म करना होगा। और इसके लिए परमपिता ने औरत को सेवा शुश्रूषा के मामले में मर्द से ज्यादा बुद्धि और सहनशीलता प्रदान किए हुए हैं। भीतर से कोमलता और ममता के गुण प्रदान किए हैं। पर अगर कहीं औरत अपने शक्ति को खुद की हवस और स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करती है तो किसी की जिंदगी बनाने की जगह बिगाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। पति को भी अपने अर्धांगिनी की प्रेम और सेवा की खूब कद्र करना चाहिए। अन्य खूबसूरत कामी औरत या लड़की के आकर्षण में खुद की शक्ति को नष्ट होने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वही मानसिकता संतान के मन में जीन्स के द्वारा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाता है। फलस्वरूप संतान में अपने भीतर पल भर रहे लास्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्रीड और सेल्फिश को लगाम लगाने की शक्ति कमजोर पड़ जाते हैं। संतान बनते हैं, डरपोक भी बन जाते हैं, अच्छे बुरे की अंतर को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। इस तरह की नालायक संतान में प्रेम, भक्ति, आदर, सम्मान, कृतज्ञ, अनुशासन, आज्ञाकारिता जैसा गुण नदारद होते हैं। अगर दिखाते भी है तो वो सिर्फ दिखावा ही होते हैं। थोड़ी सी बाधा आने पर भीतर की अवगुण या रिपुए क्षण भर में जाग जाता है और शैतान की तरह हरकत करने लगते हैं। एक पति के मन सिर्फ अपने पत्नी की ही आकर्षण में डूबे रहे, इसलिए खुद को सजने संवरने की गुण व ज्ञान परमपिता ने इस यूनिवर्स में नारी को प्रदान किए हैं। वास्तव में कई नारियों को यह भी मालूम नहीं कि खुद को सजना संवरना उनकी शौक क्यों है। इसलिए हर नारी को नेचर के दिए हुए इस विशेष गुण को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए। कलयुग की नारियों को तो पता नहीं, पर ज्यादातर स्त्रियां मर्दों को आकर्षित करने की मंशा से खुद को सजती संवरती नहीं, बल्कि ऐसा करना प्रकृति प्रदत्त है ताकि स्त्री अपने स्वामी को आकर्षित कर सके और अपने स्वामी के मन को सुकून पहुंचाते रहे और दोनों के बीच की प्रेम प्रगाढ़ होके रहे और गहरा होके रहे। पत्नी को ना ही डर दिखाकर दबाना चाहिए और ना ही पत्नी अपने पति के डर से दबकर डरे सहमे बुझी बुझी रहना चाहिए, और ना ही पत्नी अपने पति को प्रेम, सेवा, सम्मान देने में कोई कसर छोड़ना चाहिए, क्योंकि डरी सहमी और बुझी बुझी रहने वाली पत्नी के पेट से लास्ट, प्राइड, एंगर से भरे हुए संतान निकल कर आते हैं। या संतान के दिलो दिमाग में विकृति आ जाते हैं, रोग आदि से ग्रसित संतान पैदा होते हैं। अपने स्वामी को स्त्री दबाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए और न ही पति अपने पत्नी से दबकर रहना चाहिए। ऐसे हालात में
भी सुसंतान पैदा नहीं हो सकता। ऊपर से ऐसा करना पाप है। पत्नी की दबाई हुए या पत्नी से दबे हुए आदमी समाज, देश और मानव जाति की कल्याण हेतु कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह के माता पिता से डरपोक संतान पैदा होते हैं और उस संतान में आत्मविश्वास की कमी होते हैं। यहाँ हम सुसंतान की चर्चा उस संतान की नहीं जो सिर्फ अपने माता पिता की आज्ञाकारी संतान बनकर रहते हैं, बल्कि हम यहाँ उस सुसंतान की चर्चा कर रहे हैं जो समाज, देश और मानव जाति के लिए काम आए। बाय द वे, हमारे आसपास के वातावरण में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज वाले यानी अच्छे बुरे आत्माएं हर वक्त हवा में घूमते रहते हैं। शारीरिक संबंध बनाते वक्त पति पत्नी के मन में जैसा जैसा भाव होते हैं, ठीक वैसा वैसा भाव वाले आत्मा को आकर्षित करते हैं। इसलिए जितनी संभव हो प्रेम मिलन के वक्त पति पत्नी के मन में पवित्र और प्रेम भाव को पालना चाहिए। कोई भी अच्छे काम बिना सच्चे और शुद्ध लक्ष्य के सफल नहीं होता, यानी अच्छे अंजाम नहीं मिलता, मन को सुकून देने वाले अंजाम नहीं मिलता। इसलिए अच्छे और संस्कारी संतान की कामना करते हुए और उस तरीके की जानकारी रखते हुए उसे अमल करने से ही सुसंतान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे धर्म को पालन करने वाले सुसंतान की प्राप्ति हेतु ज्ञानी ऋषियों या महापुरुषों ने सुसंतान पाने की किताबें भी लिखी हुई है। उन किताबों में सुसंतान की प्राप्ति हेतु कौन सी बार में, कौन सी समय में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, वह सभी बातें लिखी हुई है। हर पति पत्नी जोड़ी को सदा ये ध्यान में रखना होगा कि जिस जगह पे वे वास कर रहे हैं वो जगह और उस जगह पे वास करने वाले लोग पवित्र, शुद्ध, अनुशासित और शांत हो, शांति प्रिय हो। अगर ऐसा नहीं हो तो उस जगह पे रहने वाले सभी माता पिता को उस जगह को पवित्र और शुद्ध बनाने की भरसक कोशिशें करते रहना चाहिए। अनुशासन की पालन हो, शांति को बनाए रखे, इसकी लगातार कोशिशें करते रहना चाहिए। नजर गड़ाए रखने चाहिए। घर घर में नैतिक ज्ञान की चर्चा हो। लास्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, ग्रेट ग्लटनी, स्लोथ, सेल्फिश आदि आदि को बढ़ावा देने वाले, हवा देने वाले की चर्चा ना हो। घर में परिवार के मध्य प्रेम, सम्मान, सेवा, अनुशासन, त्याग, समर्पण, भक्ति आदि की चर्चा हो। घर में काम करने वाले नौकर नौकरानी के साथ बोल व्यवहार अच्छा हो। दया दिखाएं, प्रेम दिखाएं तो ही संतान कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो आबोहवा की दूषित होने के कारण उस जगह पर पल बढ़ रही संतानें बिगड़ जाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा। बच्चे बोलकर सिखाने से कम दिखाने से ज्यादा सीखता है। इसलिए हर माता पिता को अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो दिल और जुबान से एक होकर रहना चाहिए। दिल में कुछ और जुबान में कुछ, या व्यवहार में कुछ और बोलने में कुछ, इस तरह से करने वाले लोग जाने अनजाने में अपने बच्चे को बुरे इंसान बनना सिखाते हैं। कहते हैं ना कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, यानी अपने संतान को अच्छे बच्चे बनने के उपदेश देने से बेहतर है अपने गतिविधि अथवा व्यवहार के द्वारा उदाहरण दिखाना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।